प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.7 को सॉल्व करेंगे। ओके, इसके पहले आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के प्रोसेस का वीडियो देख लीजिए। हम एक वीडियो बनाए हुए हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद बिल्कुल आसानी से सारा क्वेश्चंस बनेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं 5.7 को और आशा करते हैं कि आप लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के वीडियो को देख चुके हैं। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं हम लोग कि लेट y इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, तब देखिए तो देयरफॉर dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx ऑफ 2x प्लस 3। फिर जब सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारा d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, आशा करते हैं कि बिल्कुल समझ में आया होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 चलिए हम बताते हैं। ठीक है, फिर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो फिर कर लेते हैं कि लेट y इक्वल्स टू x cos x। ठीक है, तो देयरफॉर dy बाई dx क्या होगा, तो ये फिर u इंटू वी पे टूटेगा, x का 1 तो क्या बचेगा cos x माइनस, फिर cos x का क्या होगा माइनस sin x, तो माइनस क्या हो जाएगा x sin x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आप लोगों को लिखना है, सिर्फ हम समझने के लिए, टाइम बचाने के लिए ऐसा किए हुए हैं। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा dy बाई dx ऑफ dy बाई dx। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx ऑफ cos x माइनस x sin x, ऐसा होगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू dy बाई dx ऑफ cos x क्या हो जाएगा माइनस sin x माइनस, फिर x sin x को तोड़ेंगे जब x का 1 क्या बचेगा sin x। अच्छा, फिर sin x का क्या होगा cos x, तो प्लस x cos x। फिर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2 sin x माइनस x cos x, बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये आप लोगों के लिए रहा। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 5 को फिर एक बार हम फिर बताते हैं। क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब लॉग एक्स। ठीक है, तो सिंस y इक्वल्स टू मान ले रहे हैं हम कि एक्स क्यूब लॉग एक्स है, तो देयरफॉर dy बाई dx क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये फिर u इंटू वी पे टूटेगा, तो एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर लॉग एक्स। फिर देखिए लॉग एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स, एक्स क्यूब के साथ कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए फिर क्या करते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, वही फिर अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आप लोगों को खुद से लिखना है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx ऑफ dy बाई dx। अच्छा, और ये फिर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा dy बाई dx ऑफ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर लॉग x प्लस x स्क्वायर। ओके, फिर जब सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx ऑफ dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर। अच्छा, फिर जब इसको तोड़ेंगे तो फिर ये u इंटू वी पे टूटेगा, तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो क्या बन जाएगा 6x log x। फिर देखिए log x का क्या होगा 1 बाई x, तो क्या हो जाएगा ये 3x, फिर x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6x log x प्लस 5x, बन गया हमारा क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये आप लोगों के लिए रहा, या हम बता दें, नहीं चलिए आप लोगों के लिए रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए 7 हम बताते हैं। क्या दिया हुआ है, e टू द पावर 6x cos 3x। ध्यान दीजिएगा, सिंस
y इक्वल्स टू e टू द पावर 6x cos 3x। चलिए क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, सही क्वेश्चन लिखे हुए हैं हम लोग। तो देखिए, तो देयरफॉर dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो फिर ये u इंटू वी पे टूटेगा, तो e टू द पावर 6x का क्या हो जाएगा 6e टू द पावर 6x प्लस हो गया माइनस होगा, एक्चुअली पहले इसके साथ में तो cos 3x रहेगा, फिर cos 3x का क्या होगा माइनस 3 sin 3x, तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस e टू द पावर 6x इंटू 3 sin 3x ऐसा होगा। तो देयरफॉर dy बाई dx जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा e टू द पावर 6x आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा हमारे पास 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x ऐसा हो जाएगा। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देयरफॉर d2y बाई dx स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा, फिर ये u इंटू वी पे टूटेगा, तो e टू द पावर 6x का क्या होगा 6 e टू द पावर 6x होगा, ये तो हमारा इसी फॉर्म में रहेगा 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x ऐसा होगा। फिर देखिए प्लस, अब e टू द पावर 6x हो गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3 sin 3x, तो माइनस 18 sin 3x। अच्छा, sin 3x का क्या होगा 3 cos 3x, तो माइनस 9 cos 3x। अब इसको आप लोगों को अरेंज करना है। ओके, आई बात समझ में। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं हम। देखिए तो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो y इक्वल्स टू लिखा हुआ है tan इनवर्स x, तो देयरफॉर dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1। फिर जब सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर d2y बाई dx स्क्वायर, फिर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा, तो क्या हो जाएगा इसका माइनस हो जाएगा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 2 और एक्स स्क्वायर का फिर हो जाएगा 2x। फिर आप लोगों को इसको एडजस्ट कर लेना है। आई बात समझ में। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 मेरे लिए। चलिए बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिंस क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, दिया हुआ है हमारे पास y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x, y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x। अच्छा, तो हम लोगों को d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0 दिखाना है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5 sin x फिर माइनस 3 cos x ऐसा होगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको यहाँ 1 मान के रख लेते हैं हम लोग। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x ऐसा होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, अगर कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये 5 cos x माइनस 3 sin x ऐसा होगा। 5 cos x माइनस 3 sin x को क्या लिख सकते हैं, y फ्रॉम 1, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस y फ्रॉम 1, ठीक है। तो देयरफॉर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू क्या हो गया 0, बन गया हमारा क्वेश्चन। एक और उपाय हो सकता है बनाने के लिए, देखिए क्या कीजिएगा, y दिया हुआ है, आप d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर LHS लिख करके d2y बाई dx स्क्वायर की जगह वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, फिर y के जगह इस वैल्यू को पुटअप कर दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा 0, जो हो जाएगा हमारा RHS के इक्वल। तो इस तरह से आप लोगों को बनाना है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए बोल रहा है
y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, तो d2y/dx² चाहिए इन टर्म्स ऑफ y एलोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y के टर्म में चाहिए तो पहले ही सोच लेते हैं हम लोग को क्या करना चाहिए। देखिए तो y बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो d2y/dx² का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ y एलोन। अच्छा, y के टर्म में चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहीं से x निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा, cos y। अच्छा, अब क्या करते हैं, देयरफॉर x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलिए ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ध्यान दीजिएगा, विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर dx/dy, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन y। अच्छा, अब देखिए तो देयरफॉर dy/dx क्या हो जाएगा, ये -1/sin y, दैट मीन्स माइनस cosec y। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करते हैं, अब फिर अगेन हम लोगों को चाहिए d2y/dx², तो फिर हम लोगों को अब डिफ्रेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, देखिए तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ध्यान दीजिएगा, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा d2y/dx² इक्वल्स टू y के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cosec y क्या होता है, माइनस cosec y cot y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा cosec y इंटू cot y, फिर y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy/dx। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। dy/dx का वैल्यू यहाँ 1 मान ले रहे हैं हम लोग, तो dy/dx का वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या होता है, माइनस cosec y, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे हम लोग, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले y फिर dy/dx तो आएगा ही आएगा, इतना तो आप लोग पक्का समझ रहे होंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, dy/dx की जगह जब रखेंगे माइनस cosec y, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर d2y/dx² इक्वल्स टू माइनस cosec² y इंटू cot y। कहाँ से आया, तो ये फ्रॉम 1 आ गया हमारा आंसर, ठीक है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ y एलोन चाहिए, जो कि हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13। बोला जा रहा है कि अगर सिंस y इक्वल्स टू दिया गया हमारे पास 3 cos ऑफ log x, ओके, प्लस 4 साइन ऑफ log x। अच्छा, तो हम लोगों को दिखाना है x² y2, तो यहाँ पर y2 का मतलब है d2y/dx², ये ऑलरेडी हम वीडियो में बता चुके हैं। आप नहीं देखें तो एक बार हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का वीडियो देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। y1 का मतलब क्या हो गया, dy/dx, y तो आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारा y है, तो इसको यहाँ से 1 मान लेते हैं हम लोग। अब देखिए, देयरफॉर क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dy/dx इक्वल्स टू, तो cos ऑफ log x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस साइन ऑफ log x, तो -3 साइन ऑफ log x, और log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x, तो 1/x बन जाएगा। फिर उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 4 cos ऑफ log x अब बाय x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर देखें यहाँ से तो ये देयरफॉर क्या बन जाएगा कि x dy/dx इक्वल्स टू -3 साइन ऑफ log x, अच्छा, प्लस 4 cos ऑफ log x, ऐसा होगा। फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में। चलिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा dy/dx ऑफ x dy/dx। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dy/dx ऑफ -3 साइन ऑफ log x, अच्छा, प्लस 4 cos ऑफ log x, ऐसा होगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये u इंटू वी पे टूटेगा, तो अब u इंटू वी पे जब टूटेगा तो x बाहर, dy/dx का dx के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, d2y/dx², फिर प्लस x का क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब फिर इसको सॉल्व करेंगे
तो ये फिर क्या होगा -3 cos ऑफ log x। अच्छा, अब बाय x भी हो जाएगा। फिर देखिए इसको जब सॉल्व करें क्या हो जाएगा -4 sin ऑफ log x और बाय x, ऐसा हो जाएगा। फिर x इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर, d2/dx स्क्वायर को हम लोग y2 लिख सकते हैं, प्लस x dy/dx तो इसको लिख सकते हैं x y1 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू माइनस कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा ये 3 cos ऑफ log x। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा +4 sin ऑफ log x, ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ से देखें तो ये वैल्यू हमारा y के बराबर है ना। अच्छा, तो इसको क्या लिख सकते हैं y, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इक्वल्स टू -y। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। यही हम लोगों को करना था प्रूव, तो ये हो गया प्रूव्ड। ओके, देख सकते हैं आप, ठीक है, इसी को प्रूव करना था, बन गया हमारा क्वेश्चन। अब एक बार अब खुद से ट्राई कीजिए बनाने का, ठीक है। दूसरा उपाय क्या हो सकता है, सिमिलरली dy/dx पहले निकाल लीजिए, फिर d2/dx स्क्वायर निकाल लीजिए, फिर LHS में वैल्यू पुट अप कर दीजिए, सॉल्व करके आ जाएगा 0। आप लोग बना के दिखाइएगा, जिनसे बन जाए प्लीज कमेंट में कि हाँ बना लिए हम। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को फिर देखते हैं। देखिए तो सिंस y इक्वल्स टू दिया हुआ है a e⁻mx, अच्छा, प्लस b e⁻nx, ऐसा दिया हुआ है। फिर हम लोगों को प्रूव करना है d2/dx स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0 प्रूव करना। अच्छा, तो देखिए क्या करते हैं, यानी कि डबल डेरिवेटिव है तो फिर डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं पहले हम लोग। देखिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा am e⁻mx, अच्छा, ये क्या हो जाएगा प्लस bn e⁻nx, ऐसा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को लाना क्या है, हम लोगों को लाना इस फॉर्म में, ये हमेशा ध्यान रखना है कि बनाना क्या। अच्छा, ऐसा बनाना है हम लोगों को। चलिए, और d2/dx स्क्वायर भी चाहिए, तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। आ रही बात समझ में? या फिर एक और भी काम कर सकते हैं हम लोग, चूंकि y तो चाहिए हम लोगों को, dy/dx चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। देखिए क्या करते हैं, dy/dx इक्वल्स टू a m e⁻mx है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये गड़बड़ कर दिए थोड़ा सा, एक्चुअली m को कॉमन निकालना चाहिए था हम लोगों को, m यहाँ से निकाल लिए कॉमन, इसको लिख सकते हैं a e⁻mx जो यहाँ पर है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं प्लस b e⁻nx, ऐसा कर दिए। अब बैलेंस करने के लिए ये दिस इंटू दिस तो ये हो जाएगा, लेकिन एम बी इंटू e⁻nx तो है नहीं, तो बैलेंस करने के लिए हम माइनस कर देते हैं एम बी e⁻nx बैलेंस करने के लिए, प्लस फिर हो गया यहाँ पर बी एन e⁻nx, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर उसको 1 माने तो इसको y लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू my माइनस एम बी e⁻nx प्लस बी एन e⁻nx, ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करते हैं, अब फिर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, ध्यान दीजिएगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा d2/dx स्क्वायर। अच्छा, ये क्या हो जाएगा m dy/dx हो जाएगा। अच्छा, माइनस फिर इसको क्या लिख सकते हैं एम एन बी e⁻nx, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस n आएगा तो क्या हो जाएगा बी एन स्क्वायर e⁻nx, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा d2/dx स्क्वायर, ये हो गया हमारा m dy/dx। अच्छा, अब देखिए तो यहाँ पर m प्लस n लाना है। अच्छा, n के बारे में अब सोचना है,
तो अब यहाँ से पकड़ते हैं कि जो dy बाई डी एक्स है वो है क्या हमारा, तो dy बाई डी एक्स देखिए ये है हमारा, देख रहे हैं ना, ये हमारा है dy बाई डी एक्स। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ से देखें, ध्यान दीजिएगा, माइनस, ठीक है, इस दोनों से n कॉमन है ना, चलिए इस दोनों से निकाल ले रहे हैं n को कॉमन, तो क्या बचेगा, b m e टू द पावर n x माइनस क्या हो जाएगा, b n e टू द पावर n x, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, फिर देखिए, फिर यहाँ से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू m dy बाई डी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग यहाँ पर मान के रख लेते हैं 2, ठीक है, माइनस n इंटू, अब देखिए बी एम, ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स इतना सा का वैल्यू, ठीक है, कलर चेंज कर ले रहे हैं, यहाँ का जो वैल्यू है वो यहाँ के वैल्यू से मैच कर जाएगा। अगर हम इसको इस साइड लेके आ जाए और इसको इस साइड लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एम वाई माइनस, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, एम वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, ऐसा पक्का बन जाएगा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। ये कहाँ से आया, तो ये हमारे पास आया फ्रॉम 2। फिर जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अगर हम यहीं से m प्लस एन कॉमन निकाल करके ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और माइनस हो जाएगा ये एम एन वाई। बाकी फिर इस सबको इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट, हो गया प्रूफ, ठीक है। ये आगे आप लोगों के लिए रहा। फिर देखिए, फिर दूसरा क्या है आप लोगों के लिए, फिर दूसरा क्या रहेगा तरीका बनाने का, आप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालिए, फिर y का वैल्यू रखिए, सब का वैल्यू पुटअप कर दीजिए, पुटअप करके सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा उसका वैल्यू 0, ठीक है। या फिर थोड़ा टेक्निकल अप्रोच लगाइएगा तो इस तरह से हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं इसको। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट में, आई विल सॉल्व इट, ओके। सिमिलर देखिए, सेम डिट्टो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 के तरह, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर 500 और 600 डिजिट्स को यूज किया है। आप सिमिलर प्रोसेस अप्रोच कीजिए, ठीक है, पक्का बनेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों से 15 नंबर बनेगा, और इस आशा के साथ हम क्वेश्चन नंबर 15 को छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को हम बनाएंगे, चलिए मिलते हैं हम लोग और साथ ही मिलकर बनाते हैं। अब देखिए, तो सिंस यहाँ दिया हुआ है e टू दी पावर y x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। अच्छा, तो देखिए, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ध्यान दीजिएगा, विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर y का क्या होगा, e टू दी पावर y x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, प्लस x के रिस्पेक्ट में x का 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, e टू दी पावर y 1 का क्या हो जाएगा 0। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ से देखें तो डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा -1 बाय 1 प्लस एक्स, चूंकि e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर इस साइड आएगा, कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा -1 बाय 1 प्लस एक्स। अब देखिए, फिर डिफ्रेंशिएटिंग, इसको 1 मान लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, और -1 बाय 1 प्लस एक्स का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, हम यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कहाँ से आया, ये आ गया हमारे पास फ्रॉम 1, हो गया प्रूफ हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। आशा कर रहे हैं कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, सिंस y इक्वल्स टू दिया गया है
tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अच्छा, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा भाई, तो tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फिर आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग। फिर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारे पास 2x डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का x रिस्पेक्ट में क्या होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन, फिर प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वाई टू इक्वल्स टू 2। ये दिया हुआ है ना। अच्छा, यहाँ तो सेम चीज़ है, यहाँ भी अच्छा सेम चीज़ है, हम लोग तो जो पढ़ रहे थे वही चीज़ आ चुका है भाई। ठीक है, तो प्रूफ हो गया हमारा, सिर्फ अरेंज कर लेना है इसको, है ना। इसको पहले लिख देना है और इसको बाद में लिख देना है, बाकी 2 के बराबर है ही, तो हेंस प्रूव्ड। क्या हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही आसानी से एक्सरसाइज 5.7 को कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.8, फिर हमारा होगा मिसलेनियस, फिर उसके बाद इन करेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार क्वेश्चन के साथ, मज़ेदार सॉल्यूशन के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम और रॉल्स थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट देखेंगे, उसका अलजेब्रिकल फॉर्म देखेंगे, सारा फॉर्म देखेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए बाय बाय।